जतन से सवारी कलम बोलती है कि बनकर दुधारी कलम बोलती है। जहां लोग अन्याय पर मौन रहते, जहां लोग अन्याय पर मौन रहते, वहां पर हमारी कलम बोलती है, वहां पर हमारी कलम बोलती है। वतन का तराना नहीं छोड़ते हैं। वाह, इशारा करता हूं, बहुत मुखर हमारा भाई राम है, संबोधन के द्वारा उसने अपनी बात रखी, मैं इशारों में बात रखता हूं। आप तक और अनिल भाई कह रहे थे कि हमारे बनारस के काशी के लोग बहुत विद्वान हैं, तो मैं इशारों में बात करता हूं, विद्वानों के बीच में बात करता हूं। अगर आप तक बात पहुंच जाए तो मुझे समर्थन करिएगा। वतन का तराना नहीं छोड़ते हैं, उसे गुनगुनाना नहीं छोड़ते हैं। भले नींद का कर रहे वे बहाना, भले नींद का कर रहे वे बहाना, मगर हम जगाना नहीं छोड़ते हैं, मगर हम जगाना। एक मुक्तक और रखता हूं, यदि आपकी अनुमति हो। पीछे से भी अंधेरे में समझ नहीं आ रहा कि मनुष्य बैठे या गमले रखे हैं। आपकी तालियां मुझे बताएं कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। नाम नहीं लूंगा, लेकिन यदि नाम आप तक पहुंच जाए, मेरी बात आप तक पहुंच जाए, तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ आप तक बात पहुंच रही है। बड़ा ना समझ आत्ममोही कहेंगे, मंच को भी समर्पित करता हूं। बड़ा ना समझ आत्ममोही कहेंगे, बड़ा ना समझ आत्ममोही कहेंगे, बड़ा ना समझ आत्ममोही कहेंगे। भ्रमित हो के भटका बटोही कहेंगे, भ्रमित हो के भटका बटोही कहेंगे। वतन की बुराई पराए वतन में, वाह, वाह, वतन की बुराई पराए वतन में। यदि बात पहुंची हो तो आपका समर्थन मिले। वतन की बुराई पराए वतन में, करे जो उसे देशद्रोही कहेंगे, करे जो उसे देशद्रोही कहेंगे, करे जो उसे देशद्रोही। 4 पंक्तियां मेरी तर्क की सुन लीजिए आप। कई बहाने बनाए जाते हैं, उन बहानों को याद कर मेरी टिप्पणी सुने, इसी मुक्तक से जुड़ी हुई। वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता, वाह, वर्जित हो जो पंथ कभी वर्जित अनुगम्य हो नहीं जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता। जग में अत्याचारी कभी प्रणम्य नहीं होता, जग में अत्याचारी, और समर्थन करिएगा मेरी बात से सहमत हो, जग में अत्याचारी कभी प्रणम्य नहीं होता। कोई भी चाहे कोई भी हो अपनी लाख सफाई दे, देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। और एक मुक्तक और रखता हूं। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिम्मत बढ़ा दी। जिस गीत के लिए आदेश हो रहा है मंच से,
भाई पवन सिंह जी ने भी आदेश दिया है कि वो कविता जरूर सुनाइएगा। राहुल सिंह जी ने मुझे बुलाया है, उस कविता को देख करके ही बुलाया है, तो मैं कोशिश करता हूँ वहां तक पहुंचूं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा गीत रखने की अनुमति चाहता हूँ, मंच से भी और आपसे भी। स्वागत है। काशी को लोग अनुमति कैसे देते हैं वे मुझे मालूम पड़ना चाहिए जी। ये आया। जिसको आपने समर्थन दे दिया उसे प्रधानमंत्री बनना ही होता है जी। मैं समझता हूँ। चलिए, मैं 22 जनवरी को 1 वर्ष हुआ है अभी, हमारे आराध्य का भव्य मंदिर बनने के बाद उसका लोकार्पण हुआ। उस दौरान की घटनाओं को याद करें, उन चेहरों को याद करें जो बयान जिनके आ रहे थे, बराबर दर्शन करने तक नहीं पहुंचे, उन सब चेहरों को याद करें। और मैं उनके लिए एक गीत का मुखड़ा रखता हूं, यदि आप सहमत हो तो समर्थन करें आप। नया गीत है, मैं कोशिश करता हूं। राजा हो या भिखारी, वाह। राजा हो या, सहमत हो तो समर्थन करें, नहीं मैं बंद कर दूंगा। राजा हो या, सुनने के बाद, राजा हो या भिखारी, या हो राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या अनाड़ी, राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या अनाड़ी, रहता हो झोंपड़ी में या हो महल अटारी, जो अपने खजाने का मुंह रोज खोलता हो, जो अपने खजाने का मुंह रोज खोलता हो, जय जिसकी जमाना भी हर रोज बोलता हो, जिसको घमंड अपनी ताकत यकूत पर हो, जिसको घमंड अपनी ताकत यकूत पर हो, या जिसको दंभ अपनी दौलत यकूत पर हो, कितना धनी हो मूल्य एक छदाम का नहीं। हाय हाय। अगली पंक्ति से सहमत हो तो बताएं, कितना धनी हो मूल्य एक छदाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कितना धनी हो मूल्य एक छदाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कुछ वर्षों के पीछे जाइए आप, यहां पर वो पीढ़ी बैठी होगी जिसने वो देखा भी है, झेला भी है। सरयू का नीर साक्षी, वाह। सरयू का नीर साक्षी। समधी साहब को भी सुना, निवेदन करता हूं उन्हें लगे कि हमारे समधी साहब ने अच्छे कवि बुलाए हैं जी, इसलिए मैं पूरी ऊर्जा लगा रहा हूं। आप भी उनका मान रखें, लगे कि हाँ कवि सम्मेलन अच्छा हो रहा है, ये वहां जाके बताएंगे हमारे समधियाने में बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, हम सुन के आए हैं। सुने आप, सरयू का नीर साक्षी, सरयू का नीर साक्षी, साकेत धीर साक्षी, जिनमें बहा लहू था गलियों की पीर साक्षी, जिनमें बहा लहू था गलियों की पीर साक्षी, संतों का साधुओं का अपमान बोलता है, संतों का साधुओं का अपमान बोलता है, कोठारी बंधुओं का बलिदान बोलता है, कोठारी बंधुओं का बलिदान बोलता है, जो कह रहे थे धरती पे राम नहीं आए, जो कह रहे थे धरती पे राम नहीं आए, जो कह रहे थे धरती पे राम नहीं आए, न्यायालयों में जाके शपथ पत्र थे लगाए, न्यायालयों में जाके शपथ पत्र थे लगाए, तुष्टीकरण की कीचड़ में जो सने हुए थे, वाह। तुष्टीकरण की कीचड़ में जो सने हुए थे, मंदिर के रास्ते में रोड़ा बने हुए थे, मंदिर के रास्ते में रोड़ा बने हुए थे, जनता ने नकारा है यानी खुद उन्हें तजा है, सड़कों पे रह गए ये राम द्रोह की सजा है, ये न्याय राम का, ये न्याय राम का किसी इमाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कितना धनी हो मूल्य एक छदाम का
नहीं। मैं बाजार में 10 रुपए खर्च करने से पहले ये 10 बार सोच लेता हूँ कि ये 10 का नोट किसी ऐसे जेब में तो नहीं जा रहा है जो 10-10 करके 300 इकट्ठे करे, फिर 315 की गोली हमारी छाती में डाल दे। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी हैं राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। वाह वाह। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाएं हम। ताकतवर बनने में कहां समस्या आ रही है? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए। यहाँ राजनीति से, व्यापार से जुड़े हुए बड़े लोग बैठे होंगे जो इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी चेतना जागे। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए। भरत जी पीछे पीछे गए और जाकर कहा कि पिताजी नहीं रहे हैं, चल के राजपाट संभालिए। राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी। खड़ाऊ भरत जी ने लाके सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजपाट संभाला। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन और इस बात की फिलॉसफी क्या है, लेकिन यह कहा जाता है कि 14 साल तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे लगता है कि दिक्कत इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। बारिश के बाद जो भी रंग मेरे खेतों में आ जाता है वो मेरा पसंदीदा रंग हो जाता है। तो फागुन के महीने में जब ये पुनर्जीवन का ये महीना है, जब नई बालियां आती हैं, नए पौधे आते हैं, नए फूल आते हैं, तब मैं पढ़ती हूँ, सुने। लहराती ठिलाती बल खाती खेतों की बाली। गजेंद्र प्रियांशु एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, वो कहते हैं कि रोना पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। अब आपको मेरा पूरा साथ देना है। लहराती ठिलाती बल खाती खेतों की बाली, लहराती ठिलाती बल खाती खेतों की बाली। दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली, दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली। नीले अंबर से धरती, नीले अंबर से धरती, बोली पानी बरसाओ, बोली पानी बरसाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। एक बहुत थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, हालांकि फागुन दरवाजे पे खड़ा है और आप ठीक है, देशभक्ति भी बहुत अच्छी है, सब चिंता में पड़ गए कि क्या करें कैसे करें, अभी लेकर के बंदूक चले क्या उधर निपटा, इतना कुछ करना नहीं है। अभी जो करना है वही कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। हम हमारे भाई साहब हमारे बगल में एक रहते हैं, वो 10 के 10 वाले, उनके 10 हुए तो नाम ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या नाम रखें। तो किसी ने कहा पंडित जी के पास चले जाइए, वो नामकरण संस्कार बढ़िया से करते हैं। अब हम
हम हिंदू का नाम संस्करण करते हैं, उसमें हम क्या पढ़े हैं? तो कहा कि नहीं, आप ही का नाम रखा, बहुत प्रसिद्ध होता है, रख दीजिए। तो हम जुगाड़ लगाए। हम कहे पहला का क्या नाम है? कहे अस्कर अल्लाह। हम कहे दूसरे का? कहे लश्कर अल्लाह। हम कहे तीसरे का? कहे तस्कर अल्लाह। हम कहे ये चौथा है? कहा 10वां है, कि इसका नाम रख दो बस कर अल्लाह। इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। आइए, 4 लोग और पधार गए। हम हाँ सर ठीक है। नहीं, आप समय से आए हैं, भोजन अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ बाबू, हमको मालूम है ना, भोजन इतना बढ़िया मेरे घर के लोग जानते हैं, मेरे परिवार के लोग जानते हैं, पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की और कोई भूखों नहीं मरा। जितने मरे सब खा के मरे। हाँ, आप थोड़ा सा आनंद उत्सव में आ जाइए। जब तक मतलब थोड़ा सा देशभक्ति अंदर जागृत रखिए। बाहर से बसंत का उत्सव लाइए। कि भोज के आराधक हैं, साधक हैं भोजन के। जितेंद्र जी, आप भी कहीं विराजमान हो जाइए। थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखिए। तशरीफ में कोई दिक्कत नहीं हो तो किसी कुर्सी पे स्थापित हो जाए। कि भोज के आराधक हैं, साधक हैं भोजन के, कुल के समक्ष कोई खाने में डटे नहीं। भोज के आराधक हैं, साधक हैं भोजन के, कुल के समक्ष कोई खाने में डटे नहीं। प्रीति भोज ब्रह्म भोज, खाते रोज खोज खोज, दूसरे के अन्न बिन रात दिन तक, दूसरे के अन्न बिन रात दिन कटे नहीं। कि वंश वचन पिताजी का है, वंश की परंपरा है, किंचित भी भोजन का वजन घटे नहीं। और स्वर्गवासी दादा हुए भोजन के कारण ही, पेट फट गया किंतु खाने से हटे नहीं। सब जगह जाते भी नहीं, सब जगह जाते भी नहीं। थोड़ी सी तालियां आप बजाते रहिए। हमको मालूम है कि आप ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ताली बजाइए। ये आनंद उत्सव का विषय। आप यहाँ ताली बजाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लोग समझेंगे राहुल भाई साहब ने इस होलिकोत्सव में बुलाया है, मधुरंग 4 में आप आए हैं, तो दिव्य भोजन करेंगे। आनंद आया तो आप ताली बजाए, मुस्कुराए, हंसे। कवि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों से हैं और इसमें हर रस के श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस तीनों के मिश्रित कवि हैं। मुख्य रूप से ये होली का उत्सव है, जिसको हम मधुरंग के रूप में मनाते हैं। होली के पहले ये कार्यक्रम ये पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, तो चौथा संस्करण है।